अब बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे, ठीक है। पहला सवाल मैं आप लोगों को करा रहा हूं, दूसरा तीसरा चौथा आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। कुछ मैं रूल्स को रिवाइज करा देता हूं। सी, सबसे पहला जीवन का रूल था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनना। अगर आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिया, और उसमें ये कब चुनना है, जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना हो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो निश्चित है कि आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम आने चाहिए, ठीक है। फिर आप नंबर ऑफ कार्बन से उसको रिलेट नहीं करते, आप ये कोशिश करते हो जिसके पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा आ जाए वो तुम्हारी प्रायोरिटी हो जाती है फिर, ठीक है। चलो जी, पहला रूल हो गया। दूसरा, जब चेन आपने देख ली मेन चेन, फिर लेफ्ट से नेमिंग करनी है राइट से। इसका पता लगाने के लिए अगर मान लो लेफ्ट में डबल बॉन्ड है और राइट में ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से नेमिंग कर दो। आई बात समझ में। इसके अलावा डबल बॉन्ड है नहीं तो मान लो राइट से पहला सब्स्टिट्यूशन नजदीक है और लेफ्ट राइट से मतलब समझ रहे हो ना, जहां से सब्स्टिट्यूशन लोअर नंबर पर आ रहा है आप उसको प्रायोरिटी दे दें। सर यहां से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहां से भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तब क्या करें, फिर देखें उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, क्या वो मिथाइल है, क्या वो इथाइल है। अगर इथाइल है तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है उसकी तरफ से नंबरिंग कर दो। ये रूल थे अपने जो बेसिक रूल थे यही थे, प्राइमरी रूल्स। याद रहे एलिफेटिक वाला फैक्टर लास्ट होता है, प्राइमरी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एलिफेटिक लग रहा होता है तो बच्चों को लगता है पहले एलिफेटिक देख लो। अरे गलत बात, पहले आपको लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है। भाई 3 ही रूल हैं। सबसे पहला लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, पहला लोएस्ट लोकेंट को फॉलो करो, तीसरा अल्फाबेटिक। इसी से आंसर बन जाता है आप लोगों को, राइट। इसके बाद मैंने बोला जब आपने सब बना लिया, इसके बाद जब प्रॉपर नेमिंग लिखेंगे तो आप आईयूपीएसी को लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखोगे, नंबरिंग वंबरिंग कुछ भी दी हो, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो इट में बी 3 पे इथाइल, इट में बी 4 पे इथाइल। आई बात समझ में। यानी कि पहले क्या लिखना है, पहले नंबर नहीं, पहले आप लोगों को मेंशन अपने दिमाग में होना चाहिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर, राइट। ठीक है सर। इसमें सर आपने एक बार हमें बताया था अगर डाई ट्राई टेट्रा ये बार बार यूज हो रहे हो तो इनकी जगह हम लोग बिस ट्रिस टेट्रा किसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया सर। इसके अलावा एक बात मैं तुम्हें और बताऊं प्यारे बच्चों, इसके अलावा मैं एक बात और बताऊं आप लोगों को, यहां पर एक टर्म और यूज होती है, सुनो भाई सभी बच्चे, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग। सर ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग क्या चीज है, सर मेन चेन हो गई, मेन चेन की साइड चेन हो गई, अब साइड चेन की फर्दर अगर साइड चेन हो गई तो उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नेमिंग। कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई टेट्रा अगर वर्ड यूज हो रहा है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जैसे आपने एक नेमिंग लिखी, उसके कॉम्प्लेक्स में डाई वर्ड यूज हो गया और नॉर्मली कहीं यूज हो रहा था आपका मिथाइल एम, तो आप जबकि वो डाई इथाइल था या डाई मिथाइल था, ठीक है, तो और यहां पे था इथाइल ई, तो आइडियली बच्चे सोचते हैं कि डाई थोड़ी ना देखते, यहां का एम देखते हैं, यहां का ई देखते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। नॉर्मल चेन के लिए तो रूल वैलिड है, लेकिन जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हो, कॉम्प्लेक्स साइड की साइड चेन की नेमिंग करते हो, उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना होता है, उस ड्यूरेशन में आपको डाई को भी कंसिडर करना पड़ता है। डी और ई में से डी पहले आ जाएगा। मैं जानता हूं मैंने जो बोला 50% बच्चों को भी समझ में आया होगा, लेकिन जब मैं सवाल कराऊंगा तो 100 हो जाएंगे, 50 भी ज्यादा है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बोला एक मेन चेन है, उसमें एक इथाइल आ रहा है, एक मिथाइल आ रहा है, या उसी मेन चेन में एक डाई मिथाइल आ रहा है और एक में इथाइल आ रहा है, तो डी की नंबरिंग नहीं देंगे हम लोग, डी को नहीं प्रेफरेंस देंगे, किसको देंगे, उसके बाद वाले मिथाइल को, क्योंकि मेन चेन का ही पार्ट था। लेकिन कॉम्प्लेक्स में कहीं डी आ गया, टी आ गया, तो उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं इथाइल से। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा समझने की और सीखने की कोशिश करो। सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से इसको सीखने समझने की कोशिश करेंगे। करण ध्यान से सुन बेटा, बड़ा ही विशेष और बेसिक टॉपिक होता है। सी, सबसे पहला टास्क आपको ये देखना है, इसमें देखिए मेन चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं। सर हमारे पास 2 ही रूट हैं, या तो सीधे या तो ऐसे घूमेगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर आ रहा, बहुत बढ़िया, कोई डबल नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मजे की बात है ये तो, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो अच्छा सौदा नहीं है भाई, है ना। वहां नंबर ऑफ कार्बन क्या नजर आ रहे थे मुझे, ज्यादा। अगर वहां पर नंबर ऑफ कार्बन मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं तो ऑब्वियस है मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी वो कहां की रहेगी बेटा, आगे के ही रहेगी। सुनो भाई,
सुनो बेटा जी, काम की बात सुनो। तो ये पूरा डेटा अगर मेरे सामने आ जाता है तो यहां से एक डेटा और आता है मेरे पास, इधर देख ले। यहां से नंबर अगर मैं देखने चलूं, ये तो तय है कि मेन चेन ऊपर वाली होगी। अब नंबर कहां से दूं, राइट से या लेफ्ट से? तो आपको देखना सब्स्टिट्यूएंट कहां पहले आता है। इधर देख, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पे इधर से आएंगे तो बड़ा नंबर पड़ेगा। तो ऑब्वियस है, देखने की क्या जरूरत है सर, सीधा सीधा आप बोल दो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। सर 11 का नंबर तो आपने बताया नहीं था, 10 तक बताए थे। 10 का था डेकन, तो बेटा 11 का क्या हो जाएगा बेटा जी? अनडेक। क्या हो जाएगा? अनडेक। और अनडेक का मतलब हो जाएगा जी 11, राइट। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने बोला जी इसका नाम लिख के दिखा दो, तो आपको क्या काम करना चाहिए? 5 का ये 1 पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी दोस्त? 3। अब ये एक साइड चेन आ रही है और ये एक साइड चेन आ रही है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, अब मैं इसका नाम लिखने वाला हूं। सुनो, सबसे पहले साइड की साइड चेन, यानी कि साइड चेन तो ये है ही, इसकी भी साइड चेन 2 हैं, उनकी नेमिंग होती है। सर आप ना यहीं पर लिखवा दो सर पहले इसका नाम। सर इसका नाम मिथाइल है सर, इसका नाम भी क्या हो जाएगा दोस्त? मिथाइल। अब मैं नाम लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी। भाई साहब का नाम हो जाएगा सर इसके 5 पे, 5 के 1 पर और 2 पर मिथाइल है, तो ऑब्वियस मैं क्या बोलूंगा बेटा जी? डाई मिथाइल। और अपने आप में 5 है कौन? 1 2 3, यानी कि प्रोपेन वाली टर्म्स आ रही है तो प्रोपाइल। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अब देखो जी पूरा नाम क्या बन रहा था? डेक, अनडेक, सॉरी क्या बन रहा था? अनडेक। तो अनडेक, और सारा एल्केन है तो एल्केन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई साहब ये डेटा समझ में आया, लेकिन ये तो बेसिक सवाल था, इसको बच्चा बच्चा करता है। जरा दूसरे नंबर पे आते हैं। सी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। अगेन सर 11 बड़ा नंबर है, साफ पता लग रहा है कि 11 से बड़ी चेन नहीं होगी। कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये तो तय है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो ही यहां पर दिखाई दे रही है, जो कि आपको दिखाई दे रही है, वो यही है जी। अब मुद्दा उठता है लेफ्ट से आए या राइट से आए, तो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। पहले लेफ्ट राइट छोड़ो, पहले समझो इसके नाम क्या होंगे। इसका नाम 1, इसका नाम 2, क्या इसको इथाइल बोलोगे? और इसके 1 पे कौन है बेटा जी? मिथाइल। जरा यहां आ जाते हैं, इसके बाद यहां आ जाते हैं। सर ये 1 है, ये 2, सर ये भी कौन है? इथाइल। और 1 पे कौन है जी? मिथाइल। ये तय हो गया बेटा। इसका मतलब सर यहां और यहां तो सेम चीज रिपीट हो रही है, यहां और यहां तो क्या हो रही है? सेम चीज रिपीट हो रही है। जरा यहां देख लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? सर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसका नाम बताओ सर। इसके 1 पे आ जाएगा मिथाइल, और मिथाइल मतलब डाई मिथाइल। मतलब अब अगर मैं नंबरिंग दिए बिना इसका नंबरिंग अगर करना चाहूं इसको, तो मैं क्या लिखूंगा? 1,1। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 1,1। फिर लिखूंगा डाई मिथाइल, और ये वाली टर्म क्या है बेटा जी? प्रोपाइल। बोलो गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसके बाद इसको जरा कर लेते हैं। सर ये हो जाएगा 1 पे मिथाइल, अरे हाँ या ना? 1 पे मिथाइल, और वैसे कौन है सर? ये इथाइल। सेम केस यहां आ जाएगा। सर ये कौन है? सर 1 पे मिथाइल, और आइडियली इसको क्या बोलना चाहिए मुझे? इथाइल। चलो सर, अब सर इतना तो गेम समझ में आ गया सर, है ना? अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने ये बात आपको बताई है, अगर सेम चीज रिपीट हो रही है तो बेटा जी उसकी जगह आप डाई वर्ड ना यूज करके क्या वर्ड यूज कर सकते हो? बिस वर्ड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो बेटा जी? बिस। लेकिन यहां तो डाई वर्ड यूज करेंगे, है ना? अब बहुत ध्यान से सुनना सभी। सी, मैंने आपसे बोला भाई इसका नंबर देना, इसका नाम देना है हम लोगों को, तो आपने बोला सर नंबरिंग कहां से दें? 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूशन है। यहां से आते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा, तो ये तो तय हो गया सर। यहां जो नंबरिंग देनी चाहिए आइडियली, वो कैसे देनी चाहिए? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। देखिए भैया, मैं आज की क्लास में हल्का सवाल एक भी नहीं कराऊंगा, आपको सही बता रहा हूँ। क्योंकि IUPAC अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ और मैं भी हल्की पढ़ा दूंगा ना, तो आप लोग बाहर जाकर बोलोगे यार मजा नहीं आया। लेकिन मैं मुश्किल जानबूझकर पढ़ा रहा हूं, ये एक सवाल 10 12 12 सवाल के बराबर है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखे तो, नहीं तो यही पजल है, फिर यही परेशान करेगा फिर आपको कि बेसिक भी नहीं आई और ये बड़ी वाली भी नहीं आई। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सीखने समझने की कोशिश करो। ये कर लोगे तो बेसिक दूर दूर तक आपको जो है ना ऐसा लगेगा क्या बच्चागिरी हो रही है दुनिया में। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, अब सर बात समझ में आ गई सर। सर एक तो ये चीज यहां सेम आ रही है, और यहां अगर मैं नॉर्मली इसका नाम लिखने चलता, नॉर्मली देख रहा हूं, सुनो, मैं बोलता 4 के 1 पे, 4 के 1 पे मिथाइल है, और यहां पर 7 के 1 पे भी मिथाइल है।
तो मैं क्या बोलता है इसको, अगर नॉर्मली बोलूंगा तो क्या बोलना चाहिए आपको, सर 4,7 4,7 1,1 डाई मिथाइल देन इथाइल। भाई कितना बेवकूफी है, डाई आ गया पहले ही, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो हम इसके लिए एक टर्म यूज करेंगे जिसका नाम होगा बिस। हम बोलेंगे बिस 4,7 और इसका नाम बोल देंगे क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 पे मिथाइल और इथाइल। बस इसका मीनिंग वो अपने आप में दो टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, दो सिमिलर चीज के बारे में बात कर रहा है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सर यहां आ रहा है डी, सर यहां आ रहा है एम। आज से पहले आप ये देखते थे मिथाइल और मिथाइल इथाइल, अगर नॉर्मली ये साइड की साइड नहीं होती और नॉर्मल मेन चेन में ऐसा आ रहा होता तो मैं बोलता भाई ये वाला इज मोर प्रायोर, आप इसको अल्फाबेटिकली पहले लिखोगे। लेकिन रूल के अनुसार जब कॉम्प्लेक्स नेमिंग हम लोग कर रहे होते हैं, साइड चेन की साइड चेन, तब उस केस के अंदर डाई को हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं। इस अनुसार इसका जो नाम होगा वो सुनो, इसका नाम होगा 5 का 1,1 डाई मिथाइल 5 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। पहली बात तो ये खत्म हुई। और इसके बाद आएगा आपका 4,7 फिर आएगा बिस, और फिर यहां से बना आएगा आप लोगों का 1 पे कौन है बेटा जी, ये मिथाइल, और कौन है जी, इथाइल। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 11 है तो सर ये हो जाएगा अनडेकेन। मैं जान रहा हूं थोड़ा कष्ट हो रहा होगा, लेकिन मैं चाहता भी यही हूं। भाई साहब गेम समझ में आया क्या, यहां तक कोई दुख दर्द है भाई किसी बच्चे को? घर पे एक बार फिर से देखेंगे इसकी नेमिंग, तसल्ली पूर्वक देखेंगे, मैंने लिख सारा दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से इसको देखा जा सके। नेक्स्ट यहां जाते हैं, सबसे बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा कुछ बच्चे क्या होते हैं इधर उधर से पढ़ लेते हैं उल्टा सीधा, यूटी ज्ञान, तो उसके अंदर क्या होता है यूटी ज्ञान में क्या होता है, ब्रोमीन को फंक्शनल ग्रुप बता देते हैं। ब्रोमीन को फंक्शनल, जो गलत बात है, ब्रोमीन को कैसे फंक्शनल, हमने सारे हेलोजेंस को किस में रखा है, आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर, तो फंक्शनल ग्रुप नाम की तो ये चीज है नहीं। इसको हमेशा क्या रखते हैं हम लोग, ब्रोमो को आगे ही रखेंगे प्रीफिक्स में। सी तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब डेकेन। सी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब सबसे जो बड़ी चेन है वो तो यही है बेटा। अब मुद्दा उठता है कि लेफ्ट से इसका नाम रखा जाए या राइट से, तो देखिए जरा 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है जी, यहां देखें 1 2 3 4 5 नंबर पर ही आ रहा है। तो एक काम कर लो ना, आप इसका नाम देके देख लो, सर ये 1 है ये 2 है, सर इसका नाम हो जाएगा सर 1 पे ब्रोमो और ये हो जाएगा इथाइल। यहां आ जाते हैं, सर इसका क्या नाम हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3, 1,1 डाई मिथाइल और प्रोपाइल। बोलो हाँ या ना। भाई अगर यहां ब्रोमीन ना होता ना तो मैं इस डी को भी कंसिडर कर लेता, क्योंकि साइड की साइड है, लेकिन क्योंकि यहां बी आता है पहले अल्फाबेट, बी जो है वो पहले आ जाता है ABCD। सर हमें बड़ी दिक्कत होती है सर, इथीन या इथाइल पहले आएगा या इथाइन मिथाइल पहले आएगा। आप कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो फोन में क्या करना है, ये नंबर टाइप कर लेना, सेव कर लेना, इस नाम से सेव, कोई भी एक नंबर, जैसे हमारा नंबर इस नाम से सेव कर लिया, और दूसरे में जो है किसी और का नंबर जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है उससे सेव कर लेना। जब हिस्ट्री देखोगे तो आपको दिखेगा ऊपर वाला जो नंबर होगा दैट इज मोर प्रायोर। आई बात समझ में, गेम समझ में आ रहा है? कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो मतलब समझ रहे हो, ऐसी कंफ्यूजन होने का मतलब समझ रहे हो, कुछ और पढ़ाई करना शुरू कर दो फिर। 1 ब्रोमो इथाइल, ठीक है जी, समझ में आ गया सर। अब इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी दूंगा बेटा जी, सर मेरे को नंबर देने में दिक्कत आ रही है, सर यहां भी 5 पे आ रहा है और यहां भी 5 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा जो अल्फाबेटिकली पहला, रूल नंबर 3 और मेन रूल। अब इसको बच्चे क्या समझ लेते हैं, पहला रूल बना देते हैं, जो कि गलत है। आपने सबसे पहले देखा मेन चेन, मेन चेन देखने के बाद नंबरिंग देखने के लिए आपने सब्स्टिट्यूएंट देखा, अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों ही पोजीशन पर सेम आ रहा है, सेम नंबर पे ही दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तब उस केस के अंदर हम लोग देखेंगे कि सर किसके अंदर क्या ज्यादा है बेटा जी, अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है। तो भैया इसका नाम बताते हैं, इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। कौन बच्चा इसका नाम बताएगा, सर नाम तो कोई बता देगा, क्या रखा है नाम में बताओ। सर ये 1 है, सर ये 2 है, सर ये 3 है, सर ये 4 है, सर ये 5 है, 6 है, 7 है,
8 है, 9 है, 10 है। तो आप लोगों का बताने का तरीका मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया गेम। सी, यहां लिख देंगे इसका नाम, चलेगा? यहां इसका नाम लिख देते हैं भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखेगा। सर 1 1 पे क्यों बेटा? क्योंकि 1 पर 2 है ना बेटा भाई, 1 पर 2 मिथाइल है ना, ये 1 आ रहा है। 6 के जस्ट बराबर वाली पोजीशन को 1 देना है, ठीक है बेटा। मेन चेन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन होगा उसको 1 ही नंबर देना है। सी, इसका नाम लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन बेटा, इधर देखो। सर 1 नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे 5 पहले। 5 के 1 पे ब्रोमो इथाइल, क्योंकि साइड चेन को भैया आइल में ही लिखते हैं। इसके बाद लिखेंगे भैया इसका आंसर हम लोग 6 के 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। आज ये बिल्कुल खत्म कर दूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मतलब दुनिया का कोई सवाल उठा लेना। और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? डेकेन। मैं क्या बोल रहा हूं समझो मेरी बात को, दुनिया का कोई भी सवाल एल्केन और एल्कीन पर उठा लेना, आप लोगों से 1 गो में क्लियर होगा, ठीक है ना? अगर ईमानदारी से पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए तो। इसमें कोई चूक करी तो अलग बात है भाई, क्योंकि ये एक्सट्रीम है, सब कुछ उठा दिया मैंने। सी, यहां आ जाते हैं बेटा, अगला सवाल कितना खतरनाक दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जाने कितना मुश्किल सवाल है, पर जरा देखते हैं। चलो पहले मेन चेन काउंट करके देखते हैं। सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे हैं बेटा कार्बन। और कोई तरीका जिससे ज्यादा आ जाए? देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कोई तरीका? सर 1 2 3 4 5 6, अच्छा 5 6 7 8, अच्छा 8 ही आ रहे हैं, तो 9 ही बनना है मैक्सिमम। और भी कोई बन रहा है? तो इसका मतलब मुझे लगता है कि ये वाली जो चेन है ना हमारी, ये वाली चेन, एक ही बात है, ये वाली चेन अपनी मेन चेन होगी। बोलो हाँ या ना? अब मेन चेन के बाद मेन चेन चुन ली। अब इसके बाद आपको देखना है कि लेफ्ट और राइट से कहां सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले आएगा। अब देखो यहां से चलते हैं यार, यहां तो मिला नहीं, पहला दूसरा तीसरे पे आ रहा है। यहां देखना, फर्स्ट सेकंड, सेकंड पर सब्स्टिट्यूशन है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो इसका नंबर 1 हो जाएगा, इसका नंबर 2 हो जाएगा, इसका नंबर 3 हो जाएगा, इसका नंबर 4 हो जाएगा, इसका नंबर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सर बात आपकी समझ में आ गई है सर, बहुत बेसिक और बेहतरीन बात है। सी, सर अच्छा बच्चा जो होगा ना, जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग परमात्मा मतलब ठीक है, जिसमें भी होगा, वो सबसे पहले क्या काम करेगा? इनको अलग से लिख लेगा। सर इसका नाम इथाइल है, इथाइल है ना सर? सर इसका नाम भी क्या है सर? इथाइल है सर। ओके सर, डाई इथाइल फॉर्मेशन बनेगी। ओके, इसके बाद ये देखना सर, ये क्या है सर? ये मिथाइल है सर। इसके बाद ये भाई साहब भी क्या है जी? मिथाइल है सर। बहुत बढ़िया सर, इसका नाम बताना सर क्या हो जाएगा? अच्छा 6 के 1 पे 1,1 डाई मिथाइल है। अच्छा सुनो, अब बच्चे कर देंगे 1,1,1 डाई मिथाइल, गलत बात। ये 1 और ये 2 है भाई, लंबी ले जानी है ना चेन, तो एक मिथाइल और एक क्या है? ब्रोमो है। आप बोलना 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथाइल। अब बी आते ही ये वाला सबसे प्राइमरी हो गया अल्फाबेटिकली लिखते हुए के लिए। भाई दो चीजें एक साथ चला रहा हूं, पहला नंबरिंग देना, दूसरा नाम लिखना। नंबरिंग देना अलग फैक्टर है, और नाम जब हम लोग परमानेंट लिखेंगे तो उसका एक ही ऑर्डर है जिसको अल्फाबेटिक बोलते हैं। नंबरिंग किसी ऑर्डर से दियो कोई मैटर नहीं है। आई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उसके लिए अलग रूल है। सी, इधर देख, इधर देखेंगे सभी, तो सर इसको हम लोग नंबर देना शुरू करते हैं, वो सब हो चुका, नाम देना शुरू करते हैं। अच्छा इसका नाम और बता दो, 5 का 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहां लॉन्गेस्ट ढूंढते हैं बेटा, तो बेटा 1 पे क्या आ रहा है? डाई मिथाइल। सबसे पहले आपको देखना है सर इथाइल कहां आ रहा है। सर इथाइल आ रहा है सर यहां 7 पे इथाइल आ रहा है सर, और आपका 4 पे इथाइल आ रहा है सर। तो 4,7 डाई इथाइल बन रहा है। नंबर पहले छोटा वाला यूज करते हैं। 4,7 क्या बन रहा है बेटा जी? डाई इथाइल। लेकिन क्या उस इथाइल से भी पहले कोई आ रहा है? सर इथाइल से पहले आ जाता है, ई से पहले आ जाता है बी, दैट इज ब्रोमो। इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो ऐसा होगा बेटा, 6 के 1 पे ब्रोमो है, और इसी 1 पे मिथाइल है, और इसी 1 पर, 1 पे क्या मतलब? इसी 6 पर इथाइल है। बोलो गेम समझ में आ रहा है? एक काम। दूसरा, अब सर ऑब्वियस है, अब तो हमारे पास सर इथाइल वाली फॉर्मेशन बनेगी क्योंकि ई पहले आएगा। तो अब इसके बाद क्या बोलोगे सर? 7 पे, सॉरी 4 पे और 7 पे, 4,7 डाई इथाइल। बहुत बढ़िया। अब मिथाइल पे आ जाते हैं जी।
मिथाइल कहाँ कहाँ है सर? एक तो मिथाइल मुझे यहां नजर आ रहा है, सुन ले, इसका नाम है 1,1 डाई मिथाइल और फिर प्रोपाइल। 1,1 डाई मिथाइल फिर प्रोपाइल। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, ये पहले आएगा या फिर ये वाले पहले आएंगे? 3 मिथाइल और 2 मिथाइल वाले कौन? गर्दन जो है ना दबा दूंगा भाई। ये मिथाइल है और वो मिथाइल प्रोपाइल है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? मैं गलत बोल रहा हूं क्यों भाई? ये साइड की साइड है, साइड की साइड है तो डी काउंट होगा। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है तेरी, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहां 6 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथाइल, यहां तो नहीं गड़बड़ हुई ना? 4 पे ये साइड चेन है डायरेक्ट, ये भी गड़बड़ होगी भाई। भाई इसका तो ई यूज करेंगे ना बेटा, इसका तो ई यूज करेंगे क्योंकि मेन चेन का पार्ट है, लेकिन उसका ये साइड चेन की साइड है तो इसका डाई यूज कर लेंगे। इससे भी पहले आएगा भाई। नहीं समझ में आया? देखिए भैया रूल्स का जंजाल है ये, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जो मेन चेन है, मेन चेन से जो डायरेक्ट अटैच्ड है उसमें डाई ट्राई आ जाए, आप डाई को नहीं लेंगे, आप दूसरे वाले को लेंगे जो उसके बाद आ रहा है। लेकिन एक मेन चेन की साइड चेन की में डाई डाई ट्राई आ जाए तो भैया डाई ट्राई को कंपेयर करोगे, फिर डी को कंपेयर करोगे, ये कहना चाह रहा हूं उस रूल के अनुसार। तो बेटा जी यहां जो बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है? ये बन रहा है सर 1,1 डाई मिथाइल और प्रोपाइल। नहीं समझ में आ रहा? और इसके अनुसार ना भाई, ये प्रोपाइल को या मिथाइल को रिलेट नहीं कर रहे आप इस वाले से, इथाइल से। आप किसको रिलेट करोगे? डी से, क्योंकि ये साइड की साइड है। बारीक क्वेश्चन है, बहुत बारीक। कितने बच्चों को समझ में आया? एक बार ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक बार ईमानदारी से हाथ करो। ठीक है, लेट मी रिपीट, एक बार में समझ लेना, ठीक है ना? देखो दो ही बातें हैं, या तो मैं ये सब ना पढ़ाऊं, मैं समझाऊं बेसिक। बेसिक में तालियां बजेंगी, बहुत अच्छा लगेगा, सारा सवाल हो गया, मजा आने लगा, सब कुछ हो गया। एमडीपीपी के सवाल हिलेंगे नहीं, फिर हमारे लिए उल्टी गालियां निकलेंगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, तसल्ली पूर्वक सीख लो। मैं कह रहा हूं एक मेन चेन है, मेन चेन समझ गए? मेन चेन से इथाइल जुड़ा हुआ था, मेन चेन से डाई इथाइल जुड़ा हुआ है, और जबकि एक साइड चेन से, साइड चेन की साइड चेन से डाई मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो आइडियली हम लोग पहले क्या करते थे? डाई को ना देख के इथाइल और मिथाइल को देखते थे, लेकिन यार ये तो मेन चेन की डायरेक्ट साइड है, वो साइड की साइड है, तो इसलिए आप उस डी को इस के ई से कंपेयर करोगे, उस डी को इसके ई से कंपेयर करोगे, और डी कम फर्स्ट। नहीं रिलेट कर पाए? हो गया ना बेटा जी? तो इसलिए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जो आंसर यहां बनेगा ना बेटा, वो ये बनेगा 5 के 1,1 डाई मिथाइल और प्रोपाइल, और इसके बाद तुम्हारा वो इथाइल कहानी शुरू होगी, जो क्या है बेसिकली 4,7 डाई इथाइल। और भी कुछ रह गया क्या इसमें? अब मिथाइल वाला रह गया। अब वो क्या होगा बेसिकली 2,3 डाई मिथाइल, और 10 कार्बन है, 9 9, तो ये हो जाएगा नॉन एन, नॉन एन। क्या बनेगा बेटा जी? नॉन एन। कष्ट हो रहा है? क्या कह रहे हो बेटा, कष्ट हो रहा है या सीख गए इसको? बताइए। देखो आपको सीखना पड़ेगा यार, है ना? आप ना इस बात में परेशान मत हो ना, आप बस ये सीखो कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा, ये सब 4 ऑप्शन में लिखा आएगा, है ना? ये 4 ऑप्शन में लिखा आएगा। अब देखिए 4 ऑप्शन आ गए, आप बिना क्वेश्चन को पढ़े कैसे सॉल्व करोगे? 4 ऑप्शन में सबसे पहले अल्फाबेटिकली देख लो, अल्फाबेटिकली 60% चांस है उसी से सवाल आंसर हो जाए। ये देखो कौन इथाइल बाद में लिखा है, कौन पहले लिखा है, और समझ में अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो उसको। ये तो कर ही सकते हो ना, एबीसीडी पढ़ी होंगे बढ़िया तरीके से, तो अल्फाबेटिकली उसको अरेंज कर दो। दूसरा, फिर आप अरेंज कर दो मेन चेन के अनुसार। जैसे एक में लिखा नॉनेन, एक में लिखा डेकेन, तो डेकेन वाला आंसर आपका परफेक्ट होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इस तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन रूल है, एक बार ठीक से पढ़ लो तो अच्छा लगेगा। क्या? वो ऑलवेज सफिक्स में, वो कभी भी प्रीफिक्स में यूज नहीं होगा। बस
आगे बढ़े। इस प्रकार से मैंने एल्केन के एक्सट्रीम नेमिंग को कवर कर दिया बेटा। अब मैं एल्कीन की तरफ मूव कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी। बहुत ध्यान से इसको देखें। अंशिका, दिवित, जय, कार्तिक, माधव, मनिका, कुणाल, सुहाना, मांझा बेटा पढ़ ले, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। आगे बढ़े भाई, चलिए। चला चलिए भाई साहब, ये नोट हो गया क्या? एक बार इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब सुनेंगे सभी बच्चे। सी बेटा जी, बस अब बात नहीं प्लीज बेटा। देखो आज की क्लास ना वास्तव में थोड़ी सी ना, अगर आज की क्लास को आप सीखोगे ना तो आप क्लास में थोड़ा हुड़दंग मचाओगे। फिर कि जब ये टॉपिक हो रहा होगा ना तो आप थोड़ा हुड़दंग मचाओगे। हो गया? तो फिर तो तू सवालों के आंसर बता अब। चलो इधर आओ भाई सभी, एक टर्म सीख लो बेटा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए ना वो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग होनी चाहिए। जैसे कहीं पर ऐसा आ गया, सुन ले, ऐसे, और यहां मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे, और यहां मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे। समझ रहे हो भावनाओं को? तो अगर मुझे लॉन्गेस्ट चेन चुननी है ना, यानी कि इसमें मेन चेन चुननी है, तो एक जो कमजोर बच्चा होगा वो लॉन्गेस्ट वाले रूल को याद करेगा और इसमें ऐसे चुन लेगा। गलत बात। आपको कैसे चुनना पड़ेगा इसको? ऐसे, जहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा हो। आई बात समझ में? ये गेम समझ में आया? इसके बाद काम की बात सुनो, जो सबसे काम की बात है, सुनो। ये मेन चेन है, सुन ले, ऐसे मेन चेन है, सुन। यहां डबल बॉन्ड लिखा आ जाएगा और यहां लिखा आ जाए कुछ ऐसा, और यहां लिखा आ जाए कुछ ऐसा, ये तीनों अलग बात है। दोबारा सुनेंगे। अगर तुम्हारी मेन चेन से, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि इसमें से मेन चेन कौन सी होगी, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैंने मान लिया है कि ये तुम्हारी मेन चेन है। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मैंने मान लिया है कि ये तुम्हारी मेन चेन है। ऐसे ऐसे कुछ बना देते हैं यहाँ, ठीक है ना? मैंने ये बात मान ली है कि ये तुम्हारी क्या है बेटा जी, मेन चेन है। ऐसा कुछ कर लिया है, हाँ मेन चेन। इसको अपन ने बेटा जी मेन चेन मान लिया। सी सुनो भाई, अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, जो मेन चेन से डायरेक्टली ऐसे दो डंडे जुड़ जाते हैं, इसका नाम होता है बेटा जी मिथाइलिडीन। क्या नाम है इसका? मिथाइलिडीन। इसको कहीं कहीं किताबों में मिथाइलीन भी लिखा हुआ है। सर आपके अनुसार क्या लिखना बेटर है? भाई देखो यार, मैंने तो जो इसके एक्सट्रीम क्वेश्चन देखे हैं उसमें डीन लिखा हुआ देखा है, ठीक है? आपकी किताब है MS चौहान, उसमें भी मैक्सिमम सवालों में
डीन ही लिखा हुआ देखा है, ठीक है, तो आप प्रेफर कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सी सर फिर इसको क्या लिखेंगे? देखो भाई, मेन चेन के साथ डबल बॉन्ड और फिर एक सिंगल बॉन्ड ऐसा है, तो कार्बन काउंट करूंगा 1 और 2, 2 कार्बन है तो इथाइल, ये इथीन है बेसिकली, इथेन है, लेकिन यहां पर इसको, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा जी? इथाइलिडीन। लेकिन इसका नाम क्या है बेटा जी? ये सर इथीन है, और साइड चेन में जब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इथीन में से ई हटा के YL लगा जाओगे, इथेनिल। नहीं समझ में आया अभी? देखिए एक बार दोबारा सुन लो, मेन चेन है, मेन चेन के साथ डायरेक्ट डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है एक ही, तो उसका नाम होगा बेटा जी क्या? एक डबल बॉन्ड डायरेक्ट है, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इथर। ऐसी एक और होता तो प्रोपाइलिडीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसी के अलावा मेन चेन है और उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उस केस में उसको वैसे ही नाम देंगे जैसे इथीन और आइल। जैसे मीथेन होता तो मिथाइल, ऐसे इथीन और आइल। इथेन होता तो इथाइल, इथीन है तो क्या बोलेंगे? इथीन आइल, इथिनाइल। जब से मैं समझ में आ रहा है बेटा क्या बोल रहा हूं? मेन चेन मैंने ये वाली मानी हुई है जहां ये मैंने ऐसे बनाया है, जिसका नाम पेरेंट चेन होता है। भैया डन है क्या? तैयार हो सवाल करने के लिए? चलो एक बात और बता देता हूं, चलो वो सवाल में ही बताऊंगा, मैं बता ही देता हूं। अगर एक रिंग में, एक आपकी मेन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आप उसमें ए लगा देते हो, कल की क्लास में पढ़ा दिया था ना, ए लगा देते हो। और एक डबल और एक ट्रिपल है, तब ए को अवॉइड करना। ऑल्दो तरीका तो ये लगा देना चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ किताबों में ए को नहीं लगा रखा, जबकि संबंध पाई बॉन्ड से है, ना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, है ना। लेकिन चलो अभी चल रहा है तो हम लोग इसी रूल को ऐसे ही चलाएंगे बेटा जी, ठीक है। सी इधर आएंगे सभी, और थोड़े हमारी मेहनत का अब लुत्फ उठाइए बेटा जी। कैसे लुत्फ कैसे उठा पाओगे? जब तक तगड़ी किताब नहीं पढ़ोगे ना, आपने आज क्या पढ़ा आप लोग नहीं पहचान पाओगे। तगड़ी किताब पढ़ना, जो भी तगड़ी आपको नजर आए। हल्की में तो तुम देखते ही बोल दोगे खत्म है ये सवाल, ठीक है, लेकिन तगड़ी किताब पढ़ लोगे एल्केन एल्कीन की, तो आपको समझ में आ जाएगा आज आप लोग कितनी बेहतरीन चीज पढ़ रहे हो, और अभी पढ़ोगे। सी मैंने एक सवाल देना है ऐसा, ये ऐसे डबल बॉन्ड है, यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड है, ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम स्वास्थिक है ना। इसका नाम क्या है जी? स्वास्थिक। सच में एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में, नाम है स्वास्थिकिटेन, ऐसी स्ट्रक्चर होता है उसका, स्वास्थिकिटेन नाम है उसका। हाँ, स्वास्थिक के नाम पे रखा हुआ है, कोई इंडिया का साइंटिस्ट रहा होगा। चलें आगे। सर कैसे चेक करें? सर कैसे पता लगेगा? सबसे पहली बात सुन ले, पहले पहले देखो लॉन्गेस्ट कार्बन कैसे बन सकता है जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड भी आए। सुन ले सुहाना, 1 2 3 4 5 एक तरीका ऐसे, 1 2 3 4 5 ये भी ओके, 1 2 3 4 5 ओके सर। लेकिन सर मैं एक बात पूछूं, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है सर इथ आइन, तो यही नाम है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथ इन। मैं तुमसे पूछ रहा हूं अल्फाबेटिकली, नो डाउट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से पहले प्रायोर है, 1 2 3 पे आगे। अब आगे चौथा नंबर इसको दूं या इसको दूं? तो आप कहना सर डबल बॉन्ड की तरफ चले जाओ। क्यों? क्योंकि सर इथीन का अल्फाबेटिकली पहले आता है एज कंपेयर टू इथाइन, तो इसका मतलब जो समझदार बच्चा है वो इसको ऐसे करेगा। और अब ये इसके लिए हो गई क्या बेटा जी? साइड चेन, और साइड चेन के नियम के अनुसार ई को हटा के क्या लगा देते हैं? YL, इसलिए इसका नाम भी क्या हो जाएगा? इथ आइनाइल। चलो नाम बताते हैं इसका, नाम बताते हैं इसका। इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथ आइन आइल, और पेंट नहीं पेंटा 1,4 डाई इन। नहीं समझ में आया भैया? पल्ले पड़ा? ये इस टॉपिक का सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अब जरा नजारे देखो तुम लोग, ये हो गया बेटा जी। ये एक बार इसको नोट कर लो, इतना मेरे कहने से एक बार इसको इतना नोट कर लीजिए भाई सभी। माधव गुप्ता जी, प्रार्थना, ऋषभ, रोशन, साक्षी, श्लोक, सुहाना, शिशा, कुणाल, मेरे कहने से एक बार इसको नोट कर लीजिए सभी।
बेटा मैंने बोला, बच्चों ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार सुनना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि एक मैं मैराथन करा रहा हूं, सुन लो बेटा जी, एक बार दोबारा सुन लो। एक मैराथन करेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक में, और ऑफिशियल पूरी परमिशन के साथ। उसमें हम लोग जो है 3-4 कैटेगरी रख देंगे, बॉयज गर्ल्स के लिए हो सकता है 3 किलोमीटर का हम लोग रखें, 5 या 3 किलोमीटर ऐसे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम लोग। प्राइज मनी होगा 20,000, 10,000, 5,000। सुनो बेटा जी, बातें नहीं प्लीज। नेक्स्ट 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 आता है हमारे पास, एक सवाल दे देते हैं आप लोगों को, फिर बातें करूंगा। चलिए एक सवाल लिखिए। बेटा आप बातें कर रहे हो यार। बेटा बातें नहीं। चलिए भाई, बस मेरे प्यारे बच्चों, टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कीजिए भाई। सवाल समझ में आ गया? दिसंबर फर्स्ट वीक याद रखना, और प्रिपरेशन कर देना। सुबह डेली दौड़ लगाओ आधे किलोमीटर। बहुत स्पीड में नहीं दौड़ना, उसका मैराथन का मतलब है धीरे धीरे। प्राइस के लिए नहीं उसमें दौड़ते, उसमें थोड़ा सोसाइटी के एक मतलब स्लोगन होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। बता देंगे, अभी बहुत जल्दी है। सवाल का आंसर बता पहले। कह रहा ज्वाइन परा क्लासेस है, पीछे लिखवा देंगे। है पॉडकास्ट हो गया, अभी यूट्यूब पे नहीं आया, अभी वो एडिट वगैरह चल रहा है उसमें। पहला है, उसको थोड़ा बढ़िया तरीके से कराएंगे एडिट। सी बेटा जी, सुनते नहीं हो यार आप लोग। आगे बढ़े। आप में से कितने बच्चे एक्टिवली आ जाएंगे उसमें, रेज और हैंड, एक बार मुझे पता तो लग जाए। ऐसा रहे मैं प्लान बना लूं और आए ना। कितने बच्चे एक्टिवली आ जाएंगे, सच बता रहा हूँ, नॉर्मली बता दो। तू क्यों नहीं आएगा भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग नहीं आओगे पीछे वाले बच्चे? आ जाना यार, उसमें क्या है, पेरेंट्स के साथ ही तो आना है। चलिए बस भाई, उसमें आईएएस ऑफिसर से आप लोगों को वो कराएंगे, गिफ्ट दिलाएंगे जो भी जीतेगा। चलिए बस, बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सी आ जाओ आ जाओ। बेटा जी इधर देखो, इस पूरे केस में अगर मैं देखता हूं तो बेटा जी आपने नंबर कहां से दिया है, यहां से। जिन्होंने मूर्खतापूर्ण काम किया है वो गलत कर रहे हैं बेटा जी। आपको क्या काम करना चाहिए था, रूल के अनुसार मैक्सिमम कार्बन हो अच्छी बात, लेकिन जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात हो तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड हो। तो इसका मतलब यहां इसको 1 नंबर देना था, इसको 2 देना था, इसको 3। अब मजबूरी है यार, यहां तो नहीं लगा सकते 4, ऊपर ही देना पड़ेगा। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो इसका मतलब 2 पे मिथाइल, और इसका मतलब 8 पे मिथाइल। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो दोस्त, ये मिथाइल है और ये मिथाइलिडीन है। आप बताओ अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ये पहले आएगा, ये पहले आएगा? कौन आएगा भाई साहब, मेरा खून है। बेटा मिथाइल मिथाइल तो कॉमन हो गया, इसके बाद इसके पास कुछ है, इसके पास कुछ तो है। नहीं बात समझ में आ रही है? जिसके पास कुछ तो है तो उसको बाद में लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ये पहले आ जाएगा। मैंने फिर बोला फोन में टाइप करना, सेव करना एक नंबर मिथाइल और मिथाइलिडीन नाम से, तो आपको समझ में आ जाएगा।
लॉजिकल बातें है ना यार। सी, इधर आओ सर, यहां 1 किलोमीटर भी इम्पॉसिबल लगता है, ऐसा नहर पार दौड़ा देंगे तुम लोगों को। चलो कुल मिला के बात सुनो, ये गेम समझ में आया नहीं आया? अभी फिलहाल के लिए इसका नाम बताओ मुझे, ध्यान से सुनो। आप बोलोगे सर क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, पहले लिखो उसको 2 पे, कॉमा 8 पे। डाई हो गया कौन बेटा जी? मिथाइल। इसको तो अलग कर दो क्योंकि ये प्रीफिक्स है। अब ध्यान से सुन ले पुण्य, 1 2 3 4। अब देखो जरा ध्यान से, एक तो आपका 3 पे आ रहा है सी डबल बॉन्डो, ऐसे ही है ना दोस्त। और एक आ रहा है आपका 4 पे, एक आ रहा है 5 पे, एक आ रहा है 6 पे, एक आ रहा है 7 पे। बस यही तो है भाई, उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे, वो तो हमारी मेन चेन का पार्ट हो गया। तो इसका मतलब मुझे फिर यहां लिखना चाहिए 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा, और लिखना चाहिए टेट्रा। 4 है ना दोस्त, टेट्रा। और नाम हो जाएगा इसका, क्या हो गया, 7 भी है। ओहो, 7 भी होगा तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा। पेंटा नॉट पेंट, इट इज पेंटा, क्योंकि भाई टेट्रा, समझ में आ रही है? पेंटा ये उस वाला पेंटा है, तो बेसिकली पेंटा। और इसके बाद कितने कार्बन होंगे बेटा? 9 पेंटा। और इसका क्या नाम होता है? मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन। और अब लिखो अपने मेन चेन जो है उसकी नेमिंग, जिसका नाम क्या होता है? यहाँ कितने कार्बन है? 9 कार्बन है, तो यहां हो जाएगा नोना। नोना जानते हो ना? नोना। सर ना क्यों लगाया आपने, ए क्यों लगाया? क्योंकि यार एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है मेन चेन में, नहीं आ रहा, एक पहला वाला एक लास्ट वाला, नोना। और नोना के बाद लगाओगे सर 1 कॉमा 8, और क्या लगाओगे फिर? डाई इन। अच्छा ईमानदारी से बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, कुछ बड़ा चल रहा है समझ में आ रहा है? चलो नोट करो, ये लगता रहना चाहिए ना बच्चे को। नोट करो जल्दी से। समझ में आ गया? बस बात नहीं। ठीक है दिवित, मैं बता रहा हूं बच्चा, मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके नीचे ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे ले आया। क्यों? क्योंकि मेन चेन में जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ 2 पे साइड चेन है, और यहाँ पर 8 पे साइड चेन है, उस साइड चेन को पहले लिख दिया 2,8 डाई मिथाइल। इसके बाद बेटा मेरे पास 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे ये सी डबल बॉन्ड सी है, यानी कि पेंटा हो गया, ये 5 है इसलिए, और मिथाइलिडीन बोलते हैं। और उसके बाद नॉर्मल जो 9 कार्बन है उसको बोलते हैं नॉनेन। पर ये इन क्यों आया? क्योंकि सर डबल बॉन्ड था, कितने पे? नोना 1,8 डाई इन। अर्नब समझ में आ गया होगा बेटा? हाँ हाँ। क्या ये बात नोट हो गई? अगला सवाल। हाँ उनकी कैटेगरी अलग है। अरे फंड रेज हो जाते हैं, तुम टेंशन, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ही देंगे। चलिए बस बेटा जी, सुनो ध्यान से। बस बात नहीं बेटा जी, आगे बढ़े। रिफ्रेशमेंट में पिज्जा? चलिए भाई, बस मैंने गलत समय पे टॉपिक जो है छेड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। सी, बस अब एक बच्चा बोला ना, अब कान पे पड़ जाएगा खींच के, ध्यान से सुनो।
और भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये प्रोग्राम रद्द भी कर दूंगा मैं कुछ भंडारा वंडारा कर दूंगा। बस यार कैसा लग रहा है हमारा स्ट्रक्चर? चलो भाई 3 सवाल करके दिखाइए। कह रहा है बिना मुंडी के लग रहा है, सही कह रहा है, इस पे ऐसा लगा दें कुछ। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये गोला नहीं है कुछ भी, अरे ये गोला कुछ भी नहीं, ऐसी लगा दिया, चलो सुंदर दिखने के लिए। एक बात बता देता हूं, जब कभी भी ऐसा केस आए तो यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, यहाँ ये कार्बन है, ये पूरा कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है बेटा। चलो शुरू हो जाइए भाई। पहला तो पहले ही बताएंगे आप लोग, टाइम दूं इसके लिए, करा दूं? टाइम दे देता हूं बेटा जी, इन तीनों सवालों को करने के लिए मात्र 5 मिनट का समय। 5 मिनट के समय के अंदर ये सवाल कीजिए भाई। हिंट दे दूं इसकी? आप क्या बताओ मेन चेन कैसी होनी चाहिए? सर 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे उस 6 का? 1 2 3 4 5 6, ऐसा वाला 6 बढ़िया है, यस और नो? क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड भी मैक्सिमम कवर हो रहे। इसके बाद नंबरिंग यहां से दूं या नंबरिंग यहां से दूं? सर ऊपर से नंबरिंग देने में ज्ञान है, क्योंकि यहां पहले नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां पर जाके दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। क्या ये गेम समझ में आ गया? चलो कर दो बेटा अभी ईमानदारी से इसको, जल्दी से जल्दी। पीडली बेटा, दिवित, कार्तिक, मनिका, कार्तिक प्रिपरेशन हो गई क्या? ये वाला पेपर तो तुम इसका दे आओ, फिर इसके बाद वाला पेपर देखेंगे बेटा, है ना? बहुत जल्दी जल्दी में कर दिया उन्होंने, आइनिक वाइनिक सब निपटा दिया है। कुछ तो कर लो, ये ले ले, ये क्यों चल रहा है? कार्तिक, मनिका, मनिका बेटा समझ में आ रहा? सुहाना हुआ तेरे से? कृतिका हुआ बेटा? चलिए गुनिका हुआ? टाइम अप भाई साहब। पहला सवाल तो सबसे करा ही नहीं आगे। बेटा पहला नंबर किसको दोगे? सर ये डबल बॉन्ड है सर, इसको दो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो सर ये तो हो गया हेग्स का काम से। अब इसके 4 पे ब्रोमो है और इसके 3 पे कौन है बेटा? प्रोपाइल है। आप खुद बताओ अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? 4 पे ब्रोमो, 3 पे प्रोपाइल, और इसको हेक्स ना बोल के क्या बोलेंगे? हेक्सा। और 1,4 डाई, हमेशा नंबर छोटा वाला लेते हैं, जैसे 4 5 दोनों पे तो छोटा वाला लेंगे 4 डाई इन। भैया हो गया ये सबका ठीक है? रेज योर हैंड, कितने बच्चों का ठीक है? ये कितने बच्चों का ये सवाल का आंसर ठीक था? तेरा गलत था रे। अगला सवाल बताइए जी, कैसे करें इसको? सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है, माना मेन चेन ये हो जाएगी, लेकिन नंबरिंग कहां से दोगे आप? 1 2 3, 1 2 3 4, तो ऑब्वियस है 1 1 पे तो दोनों पे डबल बॉन्ड है, लेकिन फिर अगला सब्स्टिट्यूशन कहाँ है बेटा? यहां से नजदीक पड़ रहा है और दूसरे वाले से बाद में,
तो इसलिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो बताइए जी इसका नाम क्या हो जाएगा 4 पे? सर 4 पे हो जाएगा प्रोपाइल और 3 पे क्या हो जाएगा दोस्त? ब्रोमो। और ये बात समझ में, ऊपर वाला बस चेंज हो जाएगा, बोलोगे 3 ब्रोमो 4 प्रोपाइल हेक्सा 1,5। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नेक्स्ट भाई इसकी मुंडी हटा देना यार, है ना। बताओ जी कहां से शुरू करें, डबल से या ट्रिपल से? डबल से करते हैं तो 1 2 3 4, मर्जी है कैसे भी मुड़ जाओ, 5 6, क्या दिक्कत है? यहां से नंबरिंग कहां से शुरू करनी चाहिए? यहां से 1 2 3 4 5 और 6। बोलो कोई डाउट है क्या? कहां? तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 बन रहा है ना। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, यहां से अगर मैं देखता हूं ना, सुन मेरी बात, ये 1 है 2 है 3 है 4 और ये 5 है, और वहां से क्या बनना है? 6। और पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड भी वहां क्या मिल रहे हैं मुझे? ज्यादा, तो मुझे जाना पड़ेगा वहां, क्योंकि वहां पाई करेक्टर भी ज्यादा है और वहां पर क्या ज्यादा है बेटा जी? नंबर ऑफ कार्बन भी ज्यादा है, इसलिए जाना पड़ा। तो इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा इथीन, होता था इनाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सर इथ आइन आइल। अब दोनों में से पहले प्रायोरिटी किसकी? इसकी। तो क्या लिखोगे सर? 3 पे इथिनाइल और 4 पे इथाइनाइल, और पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? हेग्स। अच्छा अब बताओ हेग्स लिखूं या हेक्सा? हेग्स लिखो, क्योंकि एक डबल है और एक ट्रिपल है, ठीक है। हेग्स। और आप बताइए ये ईन है बेटा और ये आइन है, अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? ईन। तो आप लिखोगे सर 1 पे कौन है? ईन। अब सुन ले ई कैसे कटता है, देख ले, ईन। और 5 पे क्या है बेटा? ये आइन। अब मैंने ये बात बोली थी AEIOU, कुछ नहीं हो सकता इसका, और ये मान रहा नहीं है, और बस ई को अब यहां से हटा दोगे, 1 इन और 5 पे आइन। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता? बहुत बेसिक है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, नोट करिए। लेकिन वहां लेफ्ट और राइट दोनों से जाने से नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, इसलिए तूने इन की तरफ मुड़ गया। यहां तो नंबर ऑफ कार्बन भी तो बदल रहे हैं। एक साथ ही दूंगा सारे IUPAC के HRT। रेडी? अगला करते हैं जी। अगला सवाल बताने वाला बच्चा क्लास का सबसे अच्छा बच्चा। सर सेकंड वाले में नीचे से नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि ऊपर से अगर मैं करता तो 1 2 और 3 पे मिथाइल प्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता, नीचे से करता हूं 1 2 और 3 ब्रोमो आता है। अब P और B में से पहले प्रायोरिटी किसको देगा? इसलिए की है। कहां पे? लेकिन यहां पे पहले कार्बन पे कहां है डबल बॉन्ड? वहां पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। सारे रूलों को समअप करके देखो बेटा, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, क्या हम लोग आगे बढ़े? अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताने वाला बच्चा क्लास का सबसे अच्छा बच्चा। मौका है आप लोगों के पास, जिसने इस सवाल का आंसर एक बारी में दिया मैं सीधा उसको अचीवर बैच का एक्सेस दे दूंगा। एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए, मैं एक ही बारी में उसको एक्सेस दे दूंगा भाई।
मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं एक्सेस दे दूंगा, टेंशन ना ले। और इसके लिए लिमिटेड समय होगा भाई। बस भाई यार यार बहुत मेहनत से वो बैच बना हुआ है। 2 मिनट 30 सेकंड का समय रह गया मात्र इस सवाल को करने में। ये वाला भाई कार्बन ही होता है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला है। कुछ बच्चे सीधा इसका फोटो लेंगे और गूगल करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे, वहां भी नहीं मिलेगा। इसको डो डेक बोलते हैं, टू डेक नहीं, DO, डो डेक। नाम बोल। अच्छा अच्छा, बेटा रुक जा। हाँ हाँ। अच्छा, और कोई बच्चा? +1 बोल। रुक जा, 3 हाँ, चलो गलत हो गया। और कोई बच्चा? एनीवन इन द हाउस? बोल। बस। और अब मुझे ही नहीं, मुझे तो बस सीधा नंबरिंग बोलो। सही होगी तो सही बता दूंगा, गलत होगी तो गलत बता दूंगा, दैट्स इट। हाँ बोल बोल, सही बोल लिया बोल। हाँ बेटा, दोबारा बोल दे चल। 3,10 डाई ब्रोमो, 2,9 डाई क्लोरो। क्या कह रहा, जल्दी बता जल्दी बता। अच्छा, ABCD। इथाइल मिथाइल कहाँ गए? हे भगवान। चलो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज और कर देता हूं। सुनो भाई, इसमें मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं और फिर से आप लोगों को समय दे देता हूं। अब लेकिन इसके लिए समय थोड़ा कम दूंगा भाई, 2 मिनट। चलो। साक्षी अब कर बेटा, ठीक से कर रही है, मुझे समझ में आ रहा है तेरा। हुआ भाई किसी से बताइए, हुआ किसी स्टूडेंट से ये सवाल?
जल्दी बताइए भाई। ये बात याद रहे, तुम्हारी उम्र से होके गुजरा हूं मैं भी, है ना। लगभग 10% बच्चे तो फोन उठा गए हैं। ऑनलाइन वालों पे दया आ रही है मुझे तो। कर ले ट्राई, तेरी इच्छा है तो। बोल। लग रहा है तूने मेहनत करी है, इसमें कुछ सही होगा तेरा। नंबर चेक कर लेता हूँ, इस नंबर में कोई मिस्टेक तो नहीं है, वैसे ठीक है। गजब, एग्जैक्टली। एक बार क्लैपिंग करो भाई इस बच्चे के लिए। जबरदस्त आंसर इसने निकाल दिया। गुड, वेरी गुड। अब इस सवाल के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, सुन लीजिए। ये सवाल आईटी एडवांस 2023 का सवाल है, आईयूपीएससी का, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इससे नहीं हुआ परेशान ना हो, ये उस समय का भी बहुत मुश्किल सवाल था, तो आप परेशान ना होकर सर की एक बात समझेंगे। सी, पहली गलती जो बच्चा करता है वो पहला नंबर यहां दे देता है, जो पहली गलती होती है, क्योंकि उसके दिमाग में होता है मैक्सिमम डबल बॉन्ड आए। अरे ठीक है मैक्सिमम डबल बॉन्ड आए, लेकिन ये किसने मना करा है कि मैक्सिमम कार्बन ना आए? भाई मैक्सिमम डबल बॉन्ड तो आप फिर भी आए रहे ना, यहां से शुरू कर रहा है तो। वो तो तब का केस है कि जब सिंगल से अलग आ रहा हो, डबल से अलग आ रहा हो। तो जब सिंगल से भी वही चेन आ रही है और डबल से भी वही चेन आ रही है, तो क्यों छोड़ रहे हो इसको भाई? इसने क्या बिगाड़ा है? तो इसका मतलब यहां से आपकी ये तो रही दोस्त मेन चेन। पहली बात। अब इसके बाद आप नंबरिंग देंगे जी, तो सबसे जो पहला नंबर होगा आप ऊपर से देंगे या नीचे से देंगे, इसका कैसे पता लगाएं? सर इसके 1 पर कुछ नहीं है, इसके 1 पर भी कुछ नहीं है सर। इससे अगले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और इससे ऊपर नेक्स्ट कार्बन पर यहां डबल बॉन्ड तो है ही है, इसके साथ साथ क्लोरो भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहां जो नंबर होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और ये 12 होगा। क्या मैं समझा पाया इतना? अगर ये बात सही है प्यारे बच्चों, तो इसके बेटा जी 3 पे ब्रोमो है, लिख लो आराम से, दिस इज क्लोरो एंड दिस इज मिथाइल। बेटा बातें नहीं प्लीज। एंड दिस वन इज इथाइल। यहां मेरे पास कौन है जी? ब्रोमो। यहां मेरे पास कौन है जी? क्लोरो। अब जरा नाम देख लेते हैं। सर देखो ब्रोमीन ब्रोमीन आ गए 2 बार और 1 बार आ गया क्लोरीन। अल्फाबेटिकली बी कम फर्स्ट, तो इसका मतलब सबसे पहले तो 3,10 डाई ब्रोमो। पहली बार जो गलती तूने की वो डायरेक्ट ब्रोमो बोला, वो गलत था, डाई ब्रोमो बोलना चाहिए था। इसके बाद ऑब्वियस है क्लोरो आएगा, तो क्लोरो में मेरे पास आ जाएगा 2,9 डाई क्लोरो। अब ये तो बहुत बेसिक बता दिया जी सर। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा वो समझो। इसके बाद कुछ बच्चों ने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया है डोडेक। क्यों भाई? अब तो भाई इथाइल और मिथाइल है, तो इसका मतलब यहां पर 4 पर क्या आना चाहिए? इथाइल। और बेटा जी 8 पे क्या आएगा? मिथाइल। यह आ जाएगा डो डेका। तो डेका लिखना है, डेक नहीं लिखना। क्या लिखना है? डेका। इसके बाद देखिए 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे। तो 2, 4, 6, 8, 10। कुछ कम कम ज्यादा तो नहीं किया मैंने, देख लो सही है ना। तो ये टर्म क्या आ जाएगी सर? पेंटा। ये पेंटा
इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं है, इसका नाम होता है भाई, 5 है तो पेंटा, और पूरा क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटाइन। कितने बच्चों का ये सही बनाए, रेज योर हैंड। चलो, जिन्होंने ये बनाया है नो डाउट वो बच्चे एक ही बारी में पेपर क्रैक करेंगे भाई। ऑनलाइन भी मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों ने सही बनाया। ये नोट हो गया सभी से, या नोट करना है अभी? भाई साहब ये नोट हो गया, नोट करना है? एक सवाल और कर लो मेरे कहने से। बेटा बच्चों बातें नहीं, क्या कह रहा है आप? पहले वाले में गलती कर दी, अब गलती तो गलती होती है ना यार, कंसिडर गलती। बस इथाइल, बात तो पहले वाला कौन सा सही आ रहा था तुम्हारा? बस एक सवाल और मेरी तरफ से, देखेंगे भाई सभी। ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, घबरा रहे हो क्या भाई? ये तुम्हें लग रहा है मुश्किल, ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, घबराना नहीं है। हाँ ये डबल बॉन्ड है बेटा, ये ऐसे डबल बॉन्ड है, इसके बाद ये कार्बन आते हैं बीच में, पता है ना, ये कार्बन है यार, क्या दिक्कत है इसमें? ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे 2 क्लोरीन है। अरुकन आंसर बताना चाहिए बेटा तुझे इसको। सर पेंटीन कैसे लिखा, कहाँ लिखा मैंने पेंटीन? अरे भैया वो पेंटा था, वो पेंटा, 5 है ना डबल बॉन्ड, तो पेंटा लिखेंगे। ये सवाल आप लोगों को दिया जाता है, इस सवाल के लिए मात्र 3 मिनट। 3 मिनट के बाद इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा भाई। 3 मिनट तक पूरी ईमानदारी से सवाल को ट्राई करें भाई, क्लास के सभी बच्चे। चलिए ये सवाल तो सभी का सही होगा। हाँ जी, देख लें एक बार, देखने जरा, ये नंबर 1 दिया है क्या भाई? यहां से तो दे नहीं सकते ना, यहां से बी आर आ रहा है, लेकिन यहाँ भाई 2 क्लोरो आ रहे हैं, यहाँ लोएस्ट लोकेंट से जीत रहा है। अरे सुनो, कुछ खत्म बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सर यहाँ बी आ रहा है, बी कम फर्स्ट। अरे लोएस्ट लोकेंट भी तो कोई चीज होती है, यहाँ यहाँ एक पे ही सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर समझ रहा है, लोएस्ट लोकेंट रूल से जीत रहा है। यानी कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। सर इसका नाम इथाइल है सर, उसके पड़ोसी भी इथाइल है सर, ये भी इथाइल है सर। ओ माय गॉड, बहुत बहुत इथाइल हैं तो यहां से नाम हो जाएगा 8 पे क्या हो जाएगा दोस्त, ब्रोमो। 8 ब्रोमो, 1,1 डाई क्लोरो, 3,6, अरे पागल हो गए हो, 20 क्यों कर रहे हो? 3,6, हाँ 20 नहीं लगेगा, 20 नहीं लगेगा। 3,6,6, और यहां आ जाएगा टेट्रा इथाइल। ठीक है बेटा, टेट्रा इथाइल। इसके बाद नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑक्टा 1,4,7 ट्राई। भाई साहब सीखे व नहीं सीखे? अच्छा ईमानदारी से बताओ, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है इन क्वेश्चंस में? अब जाके ना इसके तोड़ क्वेश्चंस में आपको आईपीसी के आज ही भेज रहा हूँ, आपकी ऐप पर अपलोड करूंगा, आप घर जाके प्लीज चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना? इसको ना चेक, जब बेटा नंबरिंग करी मैंने लोएस्ट लोकेंट रूल से बेटा, जिनको जिनको
जिनको नंबरिंग में दिक्कत आ रही है सुन लो, लोएस्ट लोकेंट रूल लग रहा है 1+1 वाला, और अगला सब्स्टिट्यूशन कहाँ है 3 पे, जबकि यहां लग रहा है 1, और 1 के बाद अगला कहाँ है बेटा जी 3 पे, तो यही जीत गया। बिस ट्रिस नहीं लगेगा बेटा, वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना। हो जाएगा भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बता